क्या हिंदू एकता वाकई एक वास्तविकता है या केवल एक चुनावी मृग तृष्णा? क्या इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की पराजय का कारण कभी संसाधनों या साहस की कमी नहीं रही, बल्कि एक प्रकार का आंतरिक बिखराव था? हिंदू समाज एक सूत्र में पिरोया गया होता तो आक्रांताओं की मुट्ठी भर फौजें इस महान सभ्यता को पददलित नहीं कर सकती थी। सदियों से असंभव माना जाता था 500 वर्षों के अनवरत संघर्ष और पीढ़ियों के बलिदान के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ। अनुच्छेद 370 और 35A का हटना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी। जैसे ही ये बड़े लक्ष्य प्राप्त हुए, समाज फिर से उन्हीं पुराने जातीय खांचों और छोटी छोटी स्वार्थों में सिमटने लगा। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर भारत के अध्यात्म का डंका बजाया कि हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, सबसे ऊंचा अध्यात्म है, लेकिन हमारे पास जो नहीं है वह है संगठन। अच्छी कामकोट पीठ के शंकराचार्य, जिन्हें हम साक्षात शिव का रूप मानते हैं, उन्हें दीपावली की उस पवित्र रात्रि को गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार, राष्ट्रधर्म संवाद में आप सभी का स्वागत है। हम जुड़े हैं आज विनीत वाजपेयी जी से और आज हमारा विषय है हिंदू एकता और उससे जुड़े हुए जातिगत भेदभाव से। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या आज दिखाई देने वाली हिंदू एकता सच में एक मजबूत और स्थायी सच्चाई है या सिर्फ कुछ बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं और चुनावी माहौल से पैदा हुई एक अस्थायी भावना? आपके क्या विचार हैं? देखिए, इतिहास के झरोखों से जब हम वर्तमान की राजनीति को देखते हैं तो एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्या हिंदू एकता वाकई एक वास्तविकता है या केवल एक चुनावी मृग तृष्णा? ये कड़वी सच्चाई है कि जिस एकता की दुहाई दी जाती है वह आज भी एक बड़ा मिथक प्रतीत होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की पराजय का कारण कभी संसाधनों या साहस की कमी नहीं रही, बल्कि एक प्रकार का आंतरिक बिखराव था जिसने हमें 1000 साल की गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। और अगर हिंदू समाज एक सूत्र में पिरोया गया होता तो आक्रांताओं की मुट्ठी भर फौजें इस महान सभ्यता को पददलित नहीं कर सकती थी। पिछले एक दशक से हमने यह देखा कि जो सदियों से असंभव माना जाता था 500 वर्षों के अनवरत संघर्ष और पीढ़ियों के बलिदान के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने उस प्राचीन नगरी की दिव्यता को पुनः स्थापित किया। अनुच्छेद 370 और 35A का हटना केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि भारत की अखंडता की नई घोषणा थी। और इन ऐतिहासिक कार्यों ने निसंदेह हिंदू समाज को एक नई पहचान दी, उसे अपनी बात रखने की हिम्मत दी और सदियों से दबे हुए स्वाभिमान को स्वर दिया। लेकिन विडंबना देखिए कि जैसे ही ये बड़े लक्ष्य प्राप्त हुए, समाज फिर से उन्हीं पुराने जातीय खांचों और छोटी छोटी स्वार्थों में सिमटने लगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कालजयी कृति संस्कृति के 4 अध्याय में एक अत्यंत गूढ़ बात कही। उन्होंने लिखा कि जब जब हिंदू का राजनैतिक जीवन मंद पड़ जाएगा,
तब तक उसकी हार की पटकथा लिखी जाएगी। और ये राजनीतिक जीवन का अर्थ केवल चुनाव लड़ना नहीं है, कि इसका भाव जो है वो राजनीतिक चेतना से है। और जैसे ही सामूहिक चेतना लुप्त होती है, हिंदू समाज व्यापक हिंदुत्व की छतरी को छोड़कर अपनी अपनी जातियों के सुरक्षित किलों में छिपने की कोशिश करने लगता है। और यह वही क्षण होता है जब संगठित शक्तियां उस पर हावी हो जाती हैं। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर भारत के अध्यात्म का डंका बजाया, लेकिन उनके मन में भी एक गहरी टीस थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, सबसे ऊंचा अध्यात्म है, लेकिन हमारे पास जो नहीं है वह है संगठन। और संगठन का अभाव ही हमारी शाश्वत कमजोरी रही है, जिसका लाभ हर युग में बाहरी शक्तियों ने उठाया। हमारी विचारधारा व्यक्तिगत मोक्ष पर तो जोर देती रही, लेकिन सामूहिक विजय के मार्ग में अक्सर पीछे रह जाती है। तो इतिहास की एक हृदय विदारक विडंबना यही है। उस पर अगर गौर करें तो कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य, जिन्हें हम साक्षात शिव का रूप मानते हैं, उन्हें दीपावली की उस पवित्र रात्रि को गिरफ्तार कर लिया गया। और जब वे अनुष्ठान में मग्न थे, उन पर झूठे आरोप मढ़े गए, लेकिन उस समय इस विशाल हिंदू समाज ने क्या किया? पूरा देश मौन रहा। सड़कों पर कोई जन सैलाब नहीं उतरा। परिणाम क्या हुआ? जिस सत्ता ने उन पर प्रहार किया था, वह फिर से सत्तासीन हो गई। और इस समाज की उस जड़ता को दिखलाने वाला यह दृश्य है, जहां अपने पूज्यों के अपमान पर भी रक्त नहीं खौलता। और यही कहानी मलाबार हिंसा की है। वहां हिंदुओं के साथ जो कत्लेआम हुआ, जिस तरह का नरसंहार हुआ, वह मानवता के माथे पर कलंक है। लेकिन उस दौर के कई बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली। तर्क ये दिया कि आक्रमण करने वालों ने अपने मजहब के सिद्धांतों का पालन किया। हिंदू हमेशा से रक्षात्मक लड़ाई लड़ता रहा है, वह कभी आक्रामक नहीं हुआ। उसने हमेशा अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को जिया, लेकिन बदले में उसे मिली केवल प्रताड़ना। हमने अपने उदारता का वह दंड चुका दिया है, जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। और आज की राजनीति में वही द्वंद्व फिर से खड़ा है। एक तरफ हिंदुत्व के नाम पर एकजुट होने का आह्वान है, तो दूसरी तरफ जातियों का वह पुराना जाल है जो सत्ता की सीढ़ियां तय करता है। और भाजपा जैसे दल आज इसी चक्रव्यूह में फंसे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है केवल चीनी यानी हिंदुत्व बढ़ाने से अब मिठास नहीं बढ़ रही, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। मतदाता अब अपनी अपेक्षाओं के बोझ तले दबा है। वह विकास भी चाहता है, सम्मान भी चाहता है, और वह अपनी जातीय पहचान को भी नहीं छोड़ना चाहता। तो भाजपा के रणनीतिकारों को यह समझना होगा कि जाति की राजनीति उनकी पिच नहीं है। यदि वे जाति के दलदल में उतरेंगे तो वहां पहले से मौजूद खिलाड़ी उन्हें मात दे देंगे। हिंदुत्व की राजनीति जीत की गारंटी तो नहीं देती, लेकिन वह कम से कम एक साझा पहचान दे देती है। और 2024 के परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया, जब संगठन में अहंकार आएगा तब आप जनता के निर्णय को अप्रासंगिक मानने लगते हैं।
तो परिणाम घातक होते हैं। 400 पार का नारा उस अहंकार का प्रतीक बन गया जिसने मतदाता को सचेत कर दिया। अंततः प्रश्न यह नहीं है कि सत्ता में कौन है, प्रश्न यह है क्या हिंदू समाज अपनी ऐतिहासिक गलतियों से कुछ सीख रहा है? क्या वह फिर से जातियों के नाम पर खंडित होकर उसी गुलामी के दौर की ओर बढ़ेगा, या फिर एक संगठित राजनैतिक चेतना के नाम पर खड़ा होगा? विकल्पहीनता की इस राजनीति में मतदाता भी दुविधा में है और वह विकल्प को देख रहा है। अंततः प्रश्न यह नहीं है कि सत्ता में कौन है, प्रश्न यह है क्या हिंदू समाज अपनी ऐतिहासिक गलतियों से कुछ सीख रहा है? क्या वह फिर से जातियों के नाम पर खंडित होकर उसी गुलामी के दौर की ओर बढ़ेगा, या फिर एक संगठित राजनैतिक चेतना के साथ खड़ा होगा? विकल्पहीनता की इस राजनीति में मतदाता भी दुविधा में है। वह विकल्प को देख रहा है, उसे वह और भी भयावह लग रहा है। यह मंथन का समय है। यदि सामूहिक चेतना फिर से मंद पड़ी तो इतिहास एक बार खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि जो समाज अपने प्रतीकों, अपने संतों, अपनी एकता की रक्षा नहीं कर सकता, समय उसे कभी क्षमा नहीं करता। ये आक्रामक नहीं हुआ, उसने हमेशा अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को जिया, लेकिन बदले में उसे मिली केवल प्रताड़ना,